स्वागत है आप सभी साथियों का भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे इस T20 मैच के हाईलाइट में। हिटमैन रोहित शर्मा के साथ गब्बर शिखर धवन कर रहे हैं भारतीय पारी की शुरुआत। और मैदान पे जब हिटमैन हो तो भारतीय पारी की शुरुआत कुछ इस अंदाज में होती है। गेंद में नहीं थी कोई बुराई, लेकिन बुरा दिन तो आज साउथ अफ्रीका का होने वाला था। पीटरसन की अगली गेंद जिसे रोहित शर्मा ने हवा में उठा करके पुल कर दिया है 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 छक्के ठोककर यहां रोहित शर्मा ने क्या कमाल की शुरुआत करी है भारतीय पारी की। ओवर की आखिरी गेंद रोहित शर्मा ने एक बार फिर से जोरदार प्रहार किया है। देखना है 4 होता या 6। 1 बाउंस जाएगी गेंद 4 रनों के लिए। पारी का दूसरा ओवर डालने आया है जूनियर डाला, जिसे रोहित शर्मा ने ऑफसाइड की दिशा में 30 गज घेरे के ऊपर से उड़ा दिया है। एक बार फिर से 4 रनों के लिए। लेकिन फिर डाला के इसी ओवर में रोहित एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 21 रन बना करके आउट हो जाते हैं और 23 पे भारत को पहला झटका लगता हुआ। लेकिन इसी बीच रैना ने हवा में उठा करके जोर से मारा है ये शॉट। ऊंचाई के साथ दूरी भी मिली है उतनी रैना को चाहिए थी जितनी। फिलहाल पीटरसन की इस गेंद को रैना ने एक बार फिर से हवा में उठा दिया है। हालांकि गेंद ऊपर तो गई है पर ज्यादा दूर नहीं, नीचे है फील्डर और ये कैच हुआ ड्रॉप। बड़ा जीवन दान यहाँ पे सुरेश रैना को मिलता हुआ। यहाँ धवन के पास था हाथ खोलने का मौका। आसमान में दहाड़ते हुए धवन ने गेंद को भेज दिया है दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। इसीलिए तो कहते हैं कि जब धवन का बल्ला दहाड़ता है तो दुनिया भर के गेंदबाज यही कहते होंगे कि संभल जा गब्बर जाग उठा है। और दूसरी छोर से सुरेश रैना, तेरा क्या ही कहना। गेंदबाज की गति का पहले इस्तेमाल किया, फिर चौका लगा करके विश्वास किया। लेकिन फिर डाला के ओवर की आखिरी गेंद पर रैना बॉलर के सर के ऊपर गेंद को खड़ा कर देते हैं और नीचे जूनियर डाला ने कोई गलती नहीं करी। अपना फ्रस्ट्रेशन जूनियर डाला सुरेश रैना पे निकालता हुआ। लेकिन जूनियर डाला का ये सेलिब्रेशन शिखर धवन ने अपनी नंगी आंखों से देख लिया। अरे ओ डाला, अब तेरा क्या होगा रे। फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति के बाद भारत 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल मॉरिस का स्वागत करते हुए धवन ने थर्ड मैन के ऊपर से हवा में उड़ा करके मारा है ये शॉट। 1 बाउंस जाएगी गेंद 4 रनों के लिए। मैदान पे गब्बर की सुनामी आ चुकी थी और इस सुनामी में साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों का दहन होना लाजिमी था। दूसरी छोर से विराट कोहली का बल्ला भी अपनी प्रतिभा दिखाने को बेताब हो चुका था। लेकिन इस महफिल की असली मजा तो शिखर धवन ही लूट रहे थे। जूनियर डाला को रडार में लेकर धवन ने एक और हवाई फायर किया है। दर्शक दीर्घा में गिरेगी गेंद मैक्सिमम के लिए। डाला की अगली गेंद जिसे धवन ने इस बार ऑफसाइड की दिशा में AK-47 से निकले बुलेट की तरह दनदनाते हुए 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार भेज दिया है। शिखर धवन की सुनामी वाली बल्लेबाजी को देखकर अगर आपको मजा आ रहा हो तो इस वीडियो पे प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा और धवन के लिए 2 शब्द भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। He goes after it and he could have held out. Oh, it goes down. Can you believe it? It used to be such a brilliant fielding outfit. Next ball, as often the case, away to the boundary, rubs salt into the wounds of Shamsi. That's beautifully played. It's going to go the whole way. Can he vary it up? Can he make sure they hit the ball on the ground? They do hit it on the ground, and fortunately the placement's superb for Shikhar Dhawan. This could be close. Shamsi's convinced. In fact, he was almost standing next to Virat Kohli when the finger was raised. Kohli's disappointed. यहाँ कोहली ने अपने बचाव के लिए रिव्यू तो जरूर लिया था पर वो रिव्यू भी बेकार गया। 26 रनों की पारी खेल कोहली लौटेंगे पवेलियन। 9.3 ओवर के बाद भारत 108 रन 3 विकेट के नुकसान पर। Shots of catch it. Just over. Oh, he hadn't hit it that well. He hadn't gone through with the shot at all. It was just a little punch and it looked like it was going straight into the hands
but no. 26 बॉल में 47 रनों पर नाबाद धवन सामना करेंगे शम्सी की इस गेंद का। ऑपटम से बाहर जाती है गेंद, जिसे मिड विकेट के ऊपर से धवन ने भेज दिया है एक और चौके के लिए, और इस चौके के साथ ही मात्र 27 गेंदों पर धवन ने पूरी कर ली है अपनी हाफ सेंचुरी भी। Shikhar Dhawan, it's off 27 balls. Easy as you like, into the gap and away it goes for 4. Oh wow, that's mowed for 4. What a shot! Had to wait and wait and wait and did it expertly. What timing! Here you go. That's in the gap. One bounce and away for 4. The pitch requires halting, short and wide. Front of point, but not hit it square. And look at that movement, just moves back a touch to make the room for himself. He started off. Catch and taken. यहां मात्र 38 बॉल में 72 रनों की तूफानी पारी खेल धवन आउट जरूर हो जाते हैं, लेकिन धवन जब तक क्रीज पर थे उन्होंने साउथ अफ्रीकी के हर एक गेंदबाज को पानी पिला पिला करके धोया था। धवन के जाने के बाद अब मैदान पर गेंदबाजों को धोने की बारी महेंद्र सिंह धोनी की थी, लेकिन अभी धोनी ने धोना शुरू ही किया था कि तभी मॉरिस ने 16 रनों के निजी स्कोर पर धोनी को बोल्ड कर उन्हें पवेलियन चलता कर दिया। धोनी के आउट होने के बाद अब मैदान पर थे मनीष पांडे और हार्दिक पांड्या। यहां से आगे पांडे और पांड्या की जोड़ी ने मैदान पे मोर्चे को संभाला और भारतीय टीम को एक अच्छे फिनिश तक ले जाने की जिम्मेदारी ली। That's better. But it goes, but at least it wasn't a short ball that was hammered for 4. A breather in the last game due to his workload. Oh, that's beautifully bowled. Again, nicely bowled. Hammered straight back of the bowler, just the single. Again, very good length. Again, they're going to look to come back for 2. They do, due to those unforced errors. Good stuff again, nice and full in that block hole. Let's see if Patterson can keep it. यहाँ आखिरी ओवर में तो कोई बाउंड्री नहीं लगी, लेकिन इस आखिरी गेंद पर लिए गए सिंगल के साथ अब भारतीय पारी समाप्त हो चुकी थी और टीम इंडिया के बोर्ड पर अब 203 रन थे। अब इस टारगेट को डिफेंड करने की जिम्मेदारी इंडियन गेंदबाजों के हाथों में थी। Let's get underway. Kumar. Now that's away, and that's away for 4. Good shot to start proceedings from John Smart. That's a good shot. That's a beautiful drive. Fishing good surfaces. Hit down the ground. Here we go. John Smuts onto it. Let's make it 3. That's a good shot. That's clubbed. Shot it in so far. That's just strength. यहाँ भारतीय पारी की तरह ही साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने भी शुरुआत से ही अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी उन्हें काल का दर्शन करवाते हुए भुवनेश्वर कुमार ने भारतीय टीम की वापसी कराई और 29 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को पहला झटका दे दिया। यहाँ से आगे साउथ अफ्रीका ने अपने खाते में कुछ चंद रन और जोड़े ही थे कि तभी उनके सामने एक बार फिर से भुवनेश्वर दीवार बन करके खड़े हो जाते हैं और 38 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका के दूसरे विकेट को भी गिरा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और बल्ला चलाने के सिवाय उनके पास और कोई विकल्प था भी नहीं। लेकिन भारतीय टीम की गेंदबाजी भी इतनी कसी हुई हो रही थी कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। यहाँ भारतीय टीम को अगली सफलता हार्दिक पांड्या ने दिलाई। 9 रन बनाकर डेविड मिलर बन गए किलर। साउथ अफ्रीका 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यहाँ बैक टू बैक 3 विकेट खोने के बाद भी साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों का अकड़ थोड़ा भी कम नहीं हो रहा था। That's flicked nice and fine. This could be a boundary. Yes, it is. Use of the feet and beautifully played. Got to the pitch, and that's way back. Inning with this over. Nice shot.
That's gone for a boundary. That's exactly what they want. Well done. So improvisation. He's gone reverse and he's got it past that man. Was it short through it, man? Much needed that ball. There you go. One bouncing over the rope. That's not his normal speed. Shot. Excellent cut shot for four. Beautifully cut away. There you go. That's how to start the over. 6 runs. यहाँ चौथे विकेट की तलाश में भारतीय गेंदबाजों को थोड़ा संघर्ष जरूर करना पड़ रहा था और इन दोनों की बढ़ती पार्टनरशिप बड़ी और तेज तर्रार भी हो रही थी। लेकिन फिर चतुर चहल ने अपनी चालाकी से बेहडीन को अपने जाल में फंसा लिया और एक लंबे इंतजार के बाद अंततः सफलता भारत के हाथ लगती है। 15 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका 129 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब साउथ अफ्रीका की जो भी उम्मीद थी वो क्लासेन और हेंड्रिक्स के ऊपर निर्भर थी। हालांकि बुमराह और भुवनेश्वर जैसे गेंदबाजों के सामने ये काम उनके लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि अब आखिरी के बचे 3 ओवरों में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 50 रनों की जरूरत थी। पारी का 18वां ओवर शुरू होता है, जिसकी पहली गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने रिचा हेंड्रिक्स को धोनी के हाथों में कैच करवा साउथ अफ्रीका की बची खुची उम्मीद को भी धूमिल कर दिया। अब यहाँ भुवनेश्वर को अपने चौथे शिकार की तलाश थी और वो शिकार बना क्लासेन। 158 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका का 6ठा विकेट भी धड़ाम हो गया। लेकिन भुवनेश्वर इतने में भी कहां रुकने वाले थे। उन्होंने अपने उसी ओवर में क्रिस मॉरिस को भी अपना शिकार बनाते हुए 5वां विकेट अपने नाम किया और साउथ अफ्रीका को पूरी तरह से बैकफुट पर ही ढकेल दिया। अब जो काम साउथ अफ्रीका के लिए उनके बड़े बड़े बल्लेबाज ही नहीं कर सके, आखिर उनके टैलेंडर क्या ही कर लेते। अफरा तफरी के इस माहौल में साउथ अफ्रीका 159 के स्कोर तक जाते जाते अपना 8वां विकेट भी गंवा देती है। यहाँ पारी के आखिरी ओवर में जयदेव उनाडकट ने भी विकेट का अपना खाता खोला और 175 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को 9वां झटका दे डाला। हालांकि साउथ अफ्रीका अपना 10वां विकेट ना खोकर यहाँ अपनी इज्जत तो जरूर बचा लेता है और भारतीय टीम 28 रन से इस मैच को जीत लेती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भुवनेश्वर कुमार और शिखर धवन जैसे महान खिलाड़ियों को भारतीय टीम ने बहुत जल्दी अलविदा ना कह दिया? क्या है आपकी राय? कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक देकर ऐसे ही क्रिकेट के मैच की कहानियों के लिए इस चैनल के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।